नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। राजस्थान की सियासी लड़ाई अब कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गई है। कल जो हाईकोर्ट का फैसला आना था, कल आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये कि अब सुप्रीम कोर्ट राजस्थान की सियासी लड़ाई जो कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गई है, उस मामले में सुनवाई करेगा। सोमवार से सुनवाई शुरू होगी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। यानी कि जो हाईकोर्ट का फैसला होगा वो अंतिम नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उस पर असर पड़ेगा। हाईकोर्ट में क्या मसला था ये आपको पता है कि हाईकोर्ट में मसला ये था कि स्पीकर ने विधायकों को, जो पायलट खेमे के विधायक हैं, उनको अयोग्यता का नोटिस जारी कर दिया था और उसके खिलाफ मामला हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने स्पीकर के आदेश पर 24 तारीख तक के लिए रोक लगा दिया था कि स्पीकर कोई फैसला नहीं लेंगे और उस फैसले को, हाईकोर्ट के फैसले को कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। आज लंबी सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां आई। एक टिप्पणी तो ये आई कि विधायकों के असंतोष की आवाज़ को क्या इस तरह से दबाना ठीक है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये बात और है कि सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी आती है जजों की तरफ से, वो फैसले में अक्सर नहीं दिखती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मायने होते हैं। इस टिप्पणी के मायने ये हैं कि जो पायलट की तरफ से बातें कही जा रही हैं कि दरअसल उनका विद्रोह जो है, उनका असंतोष है, वो अशोक गहलोत के साथ है और वो कुर्सी बदलना चाहते हैं, वो सरकार का मुखिया बदलना चाहते हैं और ऐसे में उनके इस असंतोष को पार्टी विरोधी नहीं माना जा सकता। जबकि गहलोत खेमे का, स्पीकर का ये कहना है कि ये जो इनका काम है, इनके विधायकों का काम है, वो सरकार को अस्थिर करने का काम है, पार्टी को तोड़ने का काम है और ये अपने आप में अयोग्यता ठहराए जाने की योग्यता रखता है। तो एक बात ये हुई। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि ये दरअसल मामला केवल विधायकों की योग्यता और अयोग्यता का नहीं है। ये मसला इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ऐसा ही चलते रहा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। मतलब ये कि ये मामला लोकतंत्र के चलने से है, सफल लोकतंत्र के चलने से है। यहाँ भर भी सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का मतलब इस तरह से निकाला जा सकता है कि हाल के दिनों में जिस तरह से सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश हुई, जिस तरह से सरकारों के मंत्रिमंडल के एक खेमे को, सरकार में शामिल पार्टियों के एक खेमे को तोड़कर वहाँ दूसरी सरकार बनाई गई या बनाने की कोशिश हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, संकेत उधर ही था। तो ये टिप्पणी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही होगा। हाईकोर्ट कल फैसला सुनाएगा, वो फैसला अंतिम नहीं होगा, अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। उसमें कई कानूनी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि क्या स्पीकर जब अयोग्यता का नोटिस जारी करता है, अंतिम फैसला के पहले क्या कोई कोर्ट, कोई अदालत उसमें दखल दे सकती है? ये स्पीकर ये कह रहे हैं कि ऐसा किसी भी अदालत के पास अधिकार नहीं है। स्पीकर का एक्सक्लूसिव अधिकार है अयोग्यता के मामले में निर्णय करने का, और जब तक अयोग्यता का फैसला नहीं हो जाता कोई भी अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती। और इसके लिए स्पीकर की तरफ से जो दलीलें दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हैं इस तरह के, जहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है कि अयोग्यता के मामले में अंतिम फैसला आने के बाद ही कोर्ट कोई स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, उसके भीतर नहीं। और यहाँ पर मसला क्या है? यहाँ मसला ये है कि स्पीकर ने सचिन पायलट और उनके खेमे के लोगों को अयोग्यता के लिए नोटिस जारी किया है और यही दलील उनके वकीलों की तरफ से दी गई, उनके वकील कपिल सिब्बल की तरफ से दी गई कि अगर कोई पार्टी अध्यक्ष, पार्टी व्हिप या स्पीकर अपने विधायकों को नोटिस जारी करता है तो केवल इस आधार पर उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसे नोटिस नहीं जारी किया जा सकता। और अभी तो अयोग्यता का फैसला हुआ ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कि सियासी मसला अब कानूनी मसला बनकर रह गया है। ये बात और है कि फ़िलहाल राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर जो संकट मंडरा रहा था, फिलहाल कुछ समय के लिए थम गया है, लेकिन लड़ाई अब कानूनी हो गई है। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट का कल का फैसला आता है, क्या आता है, और क्या बाद में जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो उसका फैसला हाईकोर्ट के फैसले से अलग आएगा या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को पलट देगा। नमस्कार।